हिमालय का वर्गीकरण। हिमालय का वर्गीकरण 4 प्रकार में किया गया है। पहला है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। दूसरा है महान हिमालय। महान हिमालय। दूसरा है महान हिमालय, इसे वृहद हिमालय भी बोलते हैं। महान हिमालय को वृहद हिमालय भी बोलते हैं। तीसरा है लघु हिमालय। तीसरा लघु हिमालय। चौथा है शिवालिक। शिवालिक हिमालय। चौथा शिवालिक हिमालय। हिमालय का वर्गीकरण पहला ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय। महान हिमालय को वृहद हिमालय बोलते हैं। लघु हिमालय। लघु हिमालय को मध्य हिमालय बोलते हैं। और शिवालिक हिमालय। ये 4 हिमालय यानी हिमालय का वर्गीकरण 4 रूपों में किया गया है। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, वृहद हिमालय। हिमालय की जो लंबाई है, हिमालय की जो लंबाई है, हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर है। हिमालय की जो लंबाई है 2500 किलोमीटर है। और जो हिमालय की चौड़ाई है, हिमालय की चौड़ाई है वह पश्चिम में 400 किलोमीटर, वह पूरब में 160 किलोमीटर है। यानी जो हिमालय की लंबाई है वह 2500 किलोमीटर है और जो चौड़ाई है वो पश्चिम में तो 400 किलोमीटर, पूर्व में 160 किलोमीटर। यानी हिमालय जो पश्चिम में है वो अधिक चौड़ा है और पूर्व में कम है। इसकी लंबाई, जो हिमालय की लंबाई है वह है सबसे ज़्यादा, यानी नंगा पर्वत से लेकर यह जो इसकी लंबाई है और नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरुआ तक है। नामचा बरुआ तक है। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में है। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में। और नामचा बरुआ अरुणाचल प्रदेश में। नामचा बरुआ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यानी जो इसकी ऊंचाई, इसकी जो लंबाई है वो नंगा पर्वत से नामचा बरुआ तक 2500 किलोमीटर है। नंगा पर्वत से जम्मू कश्मीर और नामचा बरुआ अरुणाचल प्रदेश, जो लंबाई है वो 2500 किलोमीटर है। हिमालय की जो आकृति है, हिमालय की जो आकृति है वह है धनुषाकार। धनुषाकार है। जो हिमालय की जो आकृति है यानी जो उसकी डिजाइन है वो है धनुषाकार। हिमालय की जो आकृति कौन सी है? धनुष आकार। यह मानचित्र यह भारत का मानचित्र। इसमें जो ट्रांस हिमालय है वो ये ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय, ये पूरा भाग जम्मू कश्मीर का ये ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय के अंदर सबसे ऊपर चोटी है, सबसे ऊपर जो पर्वत श्रृंखला है वह है काराकोरम। काराकोरम। इसी के अंदर, काराकोरम के अंदर K2 चोटी है। K2 चोटी है, यानी जो काराकोरम है उसके अंदर ही K2 चोटी है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। काराकोरम के बाद में लद्दाख।
काराकोरम के बाद में लद्दाख श्रेणी आती है। लद्दाख के बाद में जास्कर, लद्दाख के बाद में जास्कर श्रेणी आती है। जास्कर के बाद में जो नीचे वो पीर पंजाल, पीर पंजाल, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी आती है। और यहाँ पर नंगा पर्वत है, यहाँ पर नंगा पर्वत है। ये यहाँ से यानी ये पूरा हिमालय है। ये नामचा बरवा है, नामचा बरवा, ये नामचा बरवा, यह हिमालय पूरा हिमालय है। यानी नंगा पर्वत से यह नंगा पर्वत, यहाँ पर नंगा पर्वत है। यानी नंगा पर्वत से नामचा बरवा। अब ये जो इसकी ये है, ये चौड़ाई है वो पश्चिम में तो 400 किलोमीटर और पूर्व के अंदर 160 किलोमीटर। यानी पूर्वी इलाके में जो इसकी चौड़ाई है वो कम है और पश्चिम इलाके में इसकी चौड़ाई सबसे ज़्यादा है। इसके बाद में यह ऊपर जो जम्मू कश्मीर में तो ट्रांस हिमालय था, उसके बाद में जो ये अरुणाचल प्रदेश से लेकर और जम्मू कश्मीर तक ये महान हिमालय है। कौन सा हिमालय? महान हिमालय। इसी को वृहद हिमालय बोलते हैं। जो इसकी आकृति है वह है धनुष आकार। इसकी आकृति कौन सी है? धनुष आकार। इसकी आकृति धनुष आकार और ये नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक स्थित है। इसी के अंदर जो महान हिमालय है, जो वृहद हिमालय कहा जाता है, इसी के अंदर विश्व की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन के वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो नेपाल के अंदर है। नेपाल के अंदर माउंट एवरेस्ट को सागर माता कहा जाता है। जो माउंट एवरेस्ट है उसको नेपाल के अंदर सागर माता कहा जाता है। यानी सागर माथा, सागर माथा नेपाल के अंदर कहा जाता है। नेपाल के अंदर, नेपाल के अंदर कहा जाता है। किसको? माउंट एवरेस्ट को। माउंट एवरेस्ट यानी माउंट एवरेस्ट को नेपाल के अंदर सागर माथा चोटी कहा जाता है। अब महान हिमालय, इसकी आकृति धनुषाकार है। इसी के अंदर विश्व की सबसे ऊंची चोटियां हैं। कंचनजंगा है, मकालू है, अन्नपूर्णा है, धौलागिरी है, पीर पंजाल है, नंगा पर्वत है, सब महान हिमालय के अंतर्गत ही आती है। उसके बाद में जो दूसरी श्रृंखला है वह है मध्य हिमालय। कौन सी है? मध्य हिमालय। मध्य हिमालय, यह हिमालय और यह महान हिमालय के जस्ट नीचे है, इसे बोलते हैं मध्य हिमालय। जो तीसरे नंबर की है वह है शिवालिक, जो कटी फटी है, यानी श्रृंखलाबद्ध ये है, कटी फटी है। कौन सी? शिवालिक हिमालय। कौन सा? शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। सबसे पहले ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के अंदर है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये 3 श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है। उसके बाद में है महान हिमालय। महान हिमालय को वृहद हिमालय बोलते हैं। अब महान हिमालय के अंदर विश्व की सबसे ऊंची चोटी आती है जो माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता कहा जाता है।